गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रॉफिट लॉस का आज चौथा वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। तो चलिए आज प्रॉफिट लॉस में हम बटा के बारे में जानते हैं। बटा है क्या? तो बटा मतलब कि छूट होता है कि किसी चीज़ पर कितना डिस्काउंट मिलता है, वही हम लोगों को बटा है। जैसे बटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बटा का मतलब होता है। अंकित मूल्य क्या है? जो उस पर देखते हैं, आप लोग कपड़े खरीदते जाते हैं तो एक अंकित रहता है, एक मूल्य अंकित रहता है जो कि अंकित मूल्य है, उस पर बटा देता है। और जो कि बेचने वाला मूल्य होता है जो कि विक्रय मूल्य है। तो बटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या हम लोगों को बटा प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लिखते हैं कि बटा गुना 100 बटा में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोल रहे हैं अंकित मूल्य, बटा गुना 100 बटा में अंकित मूल्य। या इससे हम लोगों को बटा प्रतिशत दिया हो और अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य बराबर लिखते हैं बट विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 माइनस बटा प्रतिशत, 100 माइनस बटा प्रतिशत। या विक्रय मूल्य निकालना हो तो लिखते हैं अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बटा प्रतिशत, 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा में 100। इसी सूत्र पर हम लोग इसको बनाएंगे आज के वीडियो में। इसी सूत्र पर आधारित है। जैसे पहला सवाल दिया है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बटों के समतुल्य बटा है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग मानते हैं जैसे कि अंकित मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो इस पे क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा में 100। तो 100 बटा माने हैं तो 100 गुना 100 माइनस 30 गुना, इसको बटा में लिख देते हैं, बटा 100 गुना 100 माइनस 20 बटा में 100 गुना 100 माइनस 10 बटा में 100। यानी कि इसको जब घटाएंगे तो 100 गुना 70 बटा 100 गुना 80 बटा 100 गुना 90 बटा में 100। अब इसको कटा लें जी, 100 कट गया, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 से 0 कट गया। अब इसको गुना कर सकते हैं, 7 56, 56 में 9 से 9, 9 छक 54, 9 से 45 और 5 50, 504 बटा में 10 यानी कि 50.4%। लेकिन ये 50.4 रुपये जो आया ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। और समतुल्य बटा जब ज्ञात करना होता है तो समतुल्य बटा को हम लोग लिखते हैं 100 माइनस 50.4, ज्ञात घटा लेते हैं यानी कि 49.6%। आप लोगों को यदि आसानी से समझ में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 गुना 70 बटा 100 गुना 80 बटा 100 गुना 90 बटा 100। 100 में से 30 घटा 70, 100 में से 20 घटा 80 और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। अब इसको कटा लेंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी कि 504 बटा में 10 यानी कि 50.4। अब इसको 100 में से घटा लेंगे, 100 माइनस 50.4 यानी कि 49.6%। तो पहला सवाल इस तरह बन जाएगा। दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बटों के समतुल्य एकमात्र बटा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका समतुल्य बटा कितना होगा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 10% बटा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसमें भी मान लें हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है। फिर कितना अंकित करता है? 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया?
अंकित मूल्य हो गया हम लोगों का 120 रुपया। कह रहा है कि इस पर 10% बटा देता है, तो जब बटा देगा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100, यानी कि 100 गुना 100 माइनस 120 है अंकित मूल्य, 120 गुना बटा दे रहा है 100 माइनस 10 यानी कि 90 बटा में 100। यहाँ पर लिख सकते हैं 100 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 90 बटा में 100, तो 78 से 108 रुपया। क्रय मूल्य हम लोगों का 100 रुपये, विक्रय मूल्य 108 रुपये, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत 8%। समझ में आ रहा है। ऐसे भी मान लीजिए 100 तो 120 गुना 10% बटा तो 90 बटा 100, 12 नवा 108, तो 108 तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 8% का लाभ। इसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बटा देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल दिया है कि एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, यानी कि कितना अधिक अंकित मूल्य होगा क्रय मूल्य से 5 नंबर सवाल में। तो मान लीजिए इसमें भी क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया, कितना इस पर लाभ कमाना, क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाया जाता है जो कि विक्रय मूल्य होता है। कितना लाभ हो, 19%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हम लोगों को 100 जोड़ 19 यानी कि 119 रुपया। अब निकालना है कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा। जब 15% छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत, यानी कि छूट प्रतिशत कितना है 15। तो लिख सकते हैं 119 गुना 100 बटा में 85। अब कटा लीजिए, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119 यानी कि 20 सत्ते 140 रुपये। कितना आया 140 रुपये। जब 140 रुपये आया तो इसका क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, यानी कि 40 रुपये अधिक है। तो 40 रुपये अधिक है तो कितना परसेंट, तो कितना परसेंट अधिक है, तो 40% अधिक। कितना 40%। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 119 गुना छूट दे रहा है तो 100 बटा में 85। अब कटा लेंगे, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 20 सत्ते 140 यानी कि 40% अधिक अंकित करता है। समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित 6 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बटा देकर भी 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। तो इसी पर आधारित है। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी करिए ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।